नमो नारायण। किसी के अंतिम समय में सम्मिलित होकर के, अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में सम्मिलित होकर के हमको कुछ कार्य जीवन में अवश्य करना चाहिए। जब ये कार्य हम करते हैं तो भगवान की उस पंक्ति में हम प्रवेश कर जाते हैं। देखो सज्जनों, मृत्यु शाश्वत है, अकाट्य है। उसमें हम सम्मिलित होकर के निश्चित ही जीवन में कुछ काम को करें, और जब शव यात्रा में जाएं तो सबसे उत्तम तो राम का नाम होता है, उस नाम को लें। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर के जब हम चलते हैं ना और राम का नाम जपते हैं तो राम जी राघवेंद्र सरकार हमको पग पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल देते हैं। शव यात्रा बहुत बड़ी चीज़ है। कल एकादशी थी, उस उपलक्ष्य में एक शव यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। उनका जो देहावसान हुआ वो एकादशी में ही हुआ, पर्व में हुआ, पावन पर्व में। देखो कैसे अद्भुत सदगति को प्राप्त हुए। जा रहा था तो नारायण का, कल व्रत भी था तो नारायण का जाप करते हुए मन में, और राम राम तो चल उसमें बोलते ही हैं। मरणासन पर जो व्यक्ति है उसको जो जीवन में भगवान का नाम सुना दे, गीता पाठ सुना दे, राम का नाम बोल दे, काश्यान मरणान मुक्ति, काशी की कहानी सबने सुनी है, सब जानते हैं। अरे भैया ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, छोटा मोटा विषय नहीं है। काशी पे जो मरता है, भगवान कैलाशाधिपति आकर के स्वयं उसके कान में राम का नाम बोलते हैं भैया। तो जब शंभु आकर के उसके कान में राम नाम बोल देते हैं और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की शरणागति उसको प्राप्त हो जाती है, तो हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम सम्मिलित हों उस दिव्य यात्रा में, अमृत यात्रा में। उसके उपरांत हमारे सामने कोई मरणासन पर व्यक्ति है तो उसकी हम सेवा करें। आज बुजुर्ग मरणासन पर होते हैं, बड़े बुजुर्ग, जो भी उनकी सेवा करने में बच्चों को दुख होता है, कष्ट होता है, यार ये इतना परेशान कर रहे हैं, इतनी पीड़ा, इतना। भैया उस स्टेज से सबको होकर के गुजरना है, सबको। वो तो जो थोड़ा बहुत था वो यहीं भोगे ले रहे हैं, वो तो उनको रिजर्व है वहाँ भगवान के यहाँ। देखे अनुभव जीवन में, दर्शन शास्त्र ही कहता है। तो हम अपना कर्तव्य करें। हमारा पहला काम है उनको गीता का पाठ सुनाना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करवाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। गौदान, अन्नदान करवाना, मरणासन पर व्यक्ति जो है उससे शालाग्राम का जल पिलाना, धोया हुआ, गंगा जल का पान कराना, तुलसी जल का पान कराना, ये हमारे कर्तव्य हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब हम किसी से आकांक्षा करेंगे कि वो भी जीवन में हमको ये काम करे, हमारे साथ ही सिद्धांत करे। अन्यथा कईयों को तो शव तक नहीं मिल पा रहे हैं कि संस्कार हो जाए, पंच भौतिक निर्मित शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाए। ये दुर्दशा हुई जीवन में। बड़ा अद्भुत फल है माई बाप, बड़ा अद्भुत फल है। इसलिए जीवन में मरणासन पर जो व्यक्ति है, कई बीमार हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लाएं। जितनी जीवन में सेवा बने उनकी सेवा करें, ये शाश्वत है, ये सबसे बड़ा दर्शन है। क्योंकि उस स्टेज से तो हमको भी होकर के गुजरना ना। मृत्यु तो अकाट्य है, मृत्यु शाश्वत है। आज उनकी कल्पनी, दिन का फेर है। अब तो अनुभव ये आता है कि कब कहाँ किसके साथ कौन सा इंसिडेंस हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, किसी का कुछ नहीं लगा है। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा त्यों तारा प्रभात। इसलिए भैया जीवन में ऐसी अवस्था वाले मनुष्यों की सेवा अवश्य करें। बहुत पुण्यदायक है, बहुत फलदायक है। हो सकता है वो चिड़चिड़ा हों, कुछ अपशब्द बोलें, ये समझना उनमें आकर के परमात्मा हमको बोल रहे हैं, सुधर जा, समय है। क्योंकि ईश्वर, ये गणित एकदम से समझ में नहीं आएगी। हम लोग आध्यात्मिक जब चर्चा करते हैं तब समझ में आती है। इन विषयों को समझें। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।